नमः संस्कृताय। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज पत्र लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पत्र लेखन 8 नंबर का आता है। 4 पत्र दिए हुए होते हैं, उसमें से कोई 2 पत्र करने के लिए होता है। पत्र लेखन में ध्यान रखना है वाक्य सरल हो तथा छोटा हो। लिखने का तरीका, पैराग्राफ आदि भी ध्यान से देखना है। यदि पत्र सही प्रकार से लिखा जाए तो 8 नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए पत्र की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं ऊपर सेवा में। सेवा में सप्तमी विभक्ति का रूप है और सेवा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए लता के समान रूप चलाएंगे और क्या लिखेंगे? सेवायाम। लता का बनता है लतायाम, तो सेवा का बनेगा सेवायाम। आगे ध्यान दीजिए, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद विद्यालय का नाम, जैसे इसमें लिखा गया है महर्षि दयानंद शिक्षा निकेतन हिलसा, इसी प्रकार विद्यालय का नाम दिया जा सकता है। इसके बाद विषय, शुल्क क्षमार्थम आवेदन पत्रम। शुल्क यानी फीस, क्षमार्थम यानी माफ़ करने के लिए, आवेदन पत्रम। यदि आ जाता है परीक्षा में परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए तो विषय हो जाएगा परीक्षा शुल्क क्षमार्थम आवेदन पत्रम। यदि आ जाता है मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए तो हो जाएगा मासिक शुल्क क्षमार्थम आवेदन पत्रम। महोदय, नया पैराग्राफ, इतना ध्यान देना है कि सेवायाम, उसके नीचे विषय और महोदय एक लाइन में ही हो। पैराग्राफ नया हमें क्या लिखेंगे? सविनयम निवेदनम अस्ति यत। यत मतलब कि, सविनय निवेदन है कि अहम अर्थात मैं भवतः विद्यालयस्य 10म वर्गस्य। भवतः भवान शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी का के कि आपके विद्यालय का 10म वर्ग, 10म वर्गस्य यानी 10वीं कक्षा का। आप यहाँ पे कक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे तो कक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग आकारांत, कक्षा आ, तो हो जाएगा षष्ठी में कक्षायाः, 10म कक्षायाः छात्रः अस्मि, छात्र हूँ। मम पिता, मेरे पिता, अति निर्धनः कृषकः अस्ति, किसी भी प्रकार का शुल्क क्षमा के लिए, चाहे वो मासिक शुल्क हो, चाहे वो परीक्षा शुल्क हो या शिक्षण शुल्क हो, यदि शुल्क माफ़ी चाहिए तो आर्थिक स्थिति खराब दिखाना होता है। मम पिता अति निर्धनः कृषकः अस्ति, मेरे पिताजी बहुत ही निर्धन किसान है। मम माता अति रुग्णा अस्ति, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति अतीव दयनीय अस्ति आदि, इन चीज़ों को भी लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, अनेन कारणेन, इस कारण से, अहम, अनेन कारणेन भी हो सकता है, कारण के साथ पंचमी भी लग जाता है, अस्मात् कारणात् भी हो जाएगा, जो आपकी इच्छा है लिख सकते हैं, दोनों सही है। अहम मतलब मैं शुल्कम दातुम असमर्थ अस्मि, शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः विनम्रम निवेदनम अस्ति यत्, इसीलिए विनम्र निवेदन है कि मह्यम शुल्कम क्षमाम कृत्वा उपकरोतु, मुझे शुल्क क्षमा करने की कृपा करें। चाहिए अर्थ में, जिसे कोई चीज़ चाहिए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो शुल्कम मह्यम, अस्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है मह्यम, शुल्कम क्षमाम कृत्वा उपकरोतु एतस्य कृते अहम सदा आभारी भविष्यामि, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इधर दिनांक लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद भवतः आज्ञाकारी छात्र, भवतः भवान, भवत शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यदि प्रधानाध्यापिका है तो भवती हो जाएगा। भवतः आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ नाम ना सीधे नाम लिखिएगा, हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है नाम का। वर्ग, खंड और अनुक्रमांक, वर्ग इसमें कक्षा लिखना होता है, खंड अर्थात सेक्शन होता है और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि हम परीक्षा शुल्क माफ़ के लिए पत्र लिखेंगे तो कहाँ कहाँ पर परिवर्तन होगा।
जहाँ जहाँ पर शुल्क लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर परीक्षा शुल्क कर दिया जाएगा। जैसे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहं भवता विद्यालय सुदशम वर्ग छात्र अस्मि। ये अब किसी भी वाक्य में प्रधानाचार्य के लिए जो भी प्रधान पत्र लिखेंगे, ये वाक्य एकदम अक्षरशः याद कर लीजिए, कोई गलती ना हो। जो कहते हैं वो लिखा जा सकता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसके बाद है मम पिता अति निर्धना कृषका अस्ति। किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग लेना है तो यह भी लाइन उतना ही आवश्यक है कि मेरे पिताजी बहुत ही निर्धन किसान हैं और इस कारण से मैं शुल्क देने में असमर्थ हूँ। चाहे वो परीक्षा शुल्क हो या मासिक शुल्क हो या शिक्षण शुल्क हो या केवल शुल्क ही क्यों ना आए, सभी में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस पत्र को एक दो बार लिखने का अभ्यास कर लीजिए। अगले पत्र में मैं या तो छात्रवृत्ति के लिए या पंजीयन या प्रवेश पत्र में पिता का नाम संशोधन हेतु या और किस विषय में पत्र मैं लिख कर दूं, आप लोग अवश्य सुझाव दें जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद।